और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, होली का जो त्योहार है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से भी। पुराणों में भी होलिका दहन का अपना ही एक अलग महत्व है। तो ऐसे में आज क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, होली के दिन आपके लिए कैसा रहेगा और होली के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, और अपने जीवन में और भी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने के लिए होली के एक दिन ठीक पहले आप क्या कुछ कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ वान्या आर्या जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ में हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर पूजा भाटिया मौजूद है, आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और होलिका दहन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, होलिका दहन का अर्थ क्या है, क्या मायने हैं इसके, और आज के दिन होलिका में किस तरीके से इस अग्नि के मायने हैं, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसकी कहानी से, यानी कि क्या है इसके पीछे के अर्थ और क्या है मान्यताएं। सबसे पहले वान्या जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में आपकी लाइफ को और ज्यादा कलरफुल बनाए, आपका जीवन जो है रंगों से पूरी तरह भर जाए। तो होली जो होती है ये इसका बहुत ज्यादा खास महत्व होता है, क्योंकि एक ऋतु जो है खत्म हो रही होती है, दूसरी ऋतु जो है शुरू हो रही होती है। तो बसंत ऋतु की फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर जो है हम इसे मनाते हैं। उससे एक दिन पहले जो है होलिका दहन होता है, यानी कि एक सीजन से हम दूसरे सीजन में आते हैं। तो सर्दी का अंत होता है, शीत ऋतु का अंत होता है, और अगली जो है गर्मियां जो है वहां से स्टार्ट होती है। इसके बहुत सारे रीजंस है हम होलिका दहन क्यों मनाते हैं। इसकी एक प्राचीन कथा है, छोटी सी, उसमें मैं इस कथा को लूंगी। एक राजा होते हैं हिरण्यकश्यप, उनका एक जो बेटा होता है वो होता है प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा जो होता है भक्त होता है, उसे हर पल जो है भगवान विष्णु की आराधना पसंद होती है। लेकिन ये बात जो है हिरण्यकश्यप को जो है पसंद नहीं होती है। तो वो अपनी बहन के साथ जो है, अपनी बहन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, क्योंकि होलिका को वरदान होता है कि वो अग्नि में जो है नहीं जल सकती। तो ऐसा ये लोग करते हैं कि होलिका दहन के दिन वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके होलिका दहन के अंदर बैठेगी, और उनका प्लान ये होता है कि प्रहलाद जो है वो उस अग्नि में जल जाए, क्योंकि होलिका को तो वरदान होता है कि वो नहीं जल सकती, उसको एक चादर मिली होती है। तो लास्ट में मैं आपको इसका मॉरल भी बताऊंगी। तो जैसे ही जब वो अग्नि को जलाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि प्रहलाद जो है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर देता है। जब वो कंटिन्यूस भगवान विष्णु को पुकारता है तो भगवान विष्णु आते हैं, और वो जो चादर होती है वो होलिका से उड़ के जो है प्रहलाद की ओर पूरी लिपट जाती है, और प्रहलाद बच जाता है, और होलिका जो है वो जल जाती हैं। तो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, यानी कि जीवन में चाहे हम झूठ का जितना भी साथ दे ले, एट द एंड ऑफ द डे जो है जीत जो होती है हमारे जीवन में हमेशा सच्चाई की होती है। होलिका का जो तप होता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। इसके जो तप से जो है हमारे जीवन में जो बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर के अंदर वो जल जाता है। हमारे जो पर्यावरण यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसमें भी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो होली अष्टक की जो 7 दिन होते हैं, जो 7 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलते हैं, ये हवाएं बहुत अच्छी नहीं होती है, इसमें लोग नजर बहुत लगती है, टोटके लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो होली का दहन यही होता है, इन सब चीजों को क्लियर करने का। जो वो अग्नि का तप होता है वो आसपास की सारी नेगेटिविटी को जो है किल कर देता है, मार देता है। आपके अंदर जो बीमारियां, जो बैक्टीरिया इस टाइम पर जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, बिकॉज वी आर स्विचिंग फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। तो उस टाइम पर सारा बैक्टीरिया किल होता है। उसका जो तप होता है वो हमारे शरीर की ऊर्जा के अंदर जो हमारे अंदर बैक्टीरिया होते हैं उसको भी किल करता है। होलिका की राख जो है हम अपने घर पर लेके आते हैं, और इसका भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि उसका जो है हम तिलक करते हैं, क्योंकि जब हम वो तिलक करते हैं तो वो हमें जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी, जो भी हमारे ऊपर साइकिक अटैक्स हुए हैं, उनसे भी हमें बचाता है। और अगले दिन जो है हम रंगों की होली खेलते हैं, जो कि हम दूसरों के जीवन में जो है उनको कलरफुल बनाते हैं और रंगों
रंगों का हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है। हर रंग का अपना एक मीनिंग होता है जो कि हम आगे कवर करेंगे, लेकिन हर रंग है, जितने भी रंगों से हम खेलते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डलनेस है, सैडनेस है, तो जब हम इन कलर से खेलते हैं, ये मौसम बहुत सुस्ती का होता है, बहुत लेजीनेस का होता है, बहुत लथार्जिकनेस इंसान को बनाता है। ये जो होलिका वाली हवाएं होती है, ये हमारी बॉडी से, स्किन से सारा मॉइस्चर भी सोख लेता है। तो जब ये जो टाइम आता है, जो समय आता है, ये शरीर की सारी सुस्ती को हटाता है, जीवन में, बॉडी में एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, और हमारे एनवायरनमेंट में जो कलरफुल है, मतलब जो डलनेस, सैडनेस और नेगेटिविटी होती है, वो सारी किल करता है। तभी ये रंगों का त्योहार इसलिए भी मनाया जाता है, जो एक दूसरे से दुश्मनी है, ताकि वो सब भूल कर हम एक दूसरे के जीवन में रंग भरें। बिल्कुल, और बुराई पर अच्छाई की जीत, होलिका दहन, होली का ये त्योहार मनाया जाता है। और वानिया जी, बहुत खूबसूरती से आपने साइंटिफिक तरीके से भी समझाया हमारे दर्शकों को इसका महत्व। डॉक्टर पूजा, होलिका दहन की हम बात करें तो शुभ मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन किया जाएगा, पूजा के क्या कुछ विधि विधान रहेंगे, ये आप बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम होलिका की शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली मनाई जाती है, और फागुन मास की पूर्णिमा तिथि जो है हमारी 13 मार्च को सुबह 10:25 से शुरू हो रही है, और 14 मार्च को दोपहर को 12:25 पर खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 10:25 से ही 13 मार्च को भद्रा भी लग रही है, और भद्रा काल में कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और होलिका दहन भी हमें 13 मार्च को करना है। तो भद्रा तिथि जो है सुबह 10:25 से शुरू होगी और रात के 11:25 तक रहने वाली है। तो अगर हम होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 13 मार्च की रात को 11:26 से लेकर आधी रात को 12:30 बजे तक होलिका दहन का, यानी कि 1 घंटे 4 मिनट का ये मुहूर्त रहेगा जिसमें हम होलिका दहन करेंगे। और जहां तक विधि विधान की बात है तो देखिए, होलिका दहन का बहुत ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, हम होलिका की आग में उसको भस्म कर देते हैं। और इस दिन आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है, कोई भी परेशानी है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, आप होलिका की राख में अपनी मंत्र उच्चारण करके उसको भस्म कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पूजा की थाली सजानी है। थाली में आप हल्दी की गांठ रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं, आप जो है बताशे रख सकते हैं, जल रख सकते हैं, गुलाल रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, फ्रूट रख सकते हैं। और ये सब रख कर आपको क्या करना है, आपको सतनाज भी साथ में रखना है, और आपको होलिका की जो अग्नि है उसकी परिक्रमा करनी है। और हर परिक्रमा पे आपको भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो जापना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और सतनाज जो है आपको अर्पित करना है। ऐसे आपको 7 परिक्रमाएं करनी है। और उसके बाद आपको प्रहलाद और होलिका का नाम लेकर भी कि आपके जिंदगी में कोई भी ऐसा नेगेटिव इंसान है या कोई भी आप पे बाधा है या नजर दोष है, वो सब उतर जाए, और फिर 7 परिक्रमा करनी है, और आपने फिर से फल फ्रूट और सतनाज जो है वो अर्पित करना है। साथ ही आप जो है होलिका दहन के दिन जो है आप सुबह उठकर नहा धोकर जो है गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव कीजिए, क्योंकि बहुत शुभ दिन होता है ये होलिका का। और इस दिन कहते हैं जो होलाष्टक होता है हमारा, जो होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है, उस दिन होलिका दहन वाले दिन वो खत्म हो जाता है। अब होलाष्टक में भी हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि होलाष्टक के वो दिन थे जब प्रहलाद पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया था राजा हिरण्यकश्यप द्वारा। और साथ ही होलाष्टक वाले दिन जैसे कहते हैं ना कि इसके पीछे जो शिवजी की जो कथा है कि शिवजी ने जो है कामदेव को अपना त्रिनेत्र खोलकर उनको भस्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी। और होलाष्टक वाले दिन ही शिवजी ने उन्हें वापस पुनर्जीवित होने का वरदान दिया था। इसीलिए होलाष्टक वाले दिन हम सारी नेगेटिविटीज को खत्म करते हैं। और इस दिन जब आप सुबह उठकर नहा धोकर गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करते हैं, आप गाय के गोबर से आप जो है जो हमारा प्रहलाद और होलिका की प्रतिमा बना सकते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को आप स्थापित करके और उनके आगे फल फ्रूट रख के आप उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र कर सकते हैं, आप लक्ष्मी माता के मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता को यदि आप इस दिन पूजते हैं, भगवान विष्णु को पूजते हैं, तो आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और इस दिन आपको अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही है, अगर आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, तो आप एक नारियल ले लीजिए
और नारियल में आप जो है मिश्री भर लीजिए। मिश्री भर के आप उस नारियल को पूजा में रखिए और शाम को होलिका दहन के समय में उसको नारियल को आप अर्पित कर लीजिए इस इंटेंशन के साथ कि आपकी जिंदगी में जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाए। बहुत सुंदर। और क्या विधि विधान है ये तो आपने समझ ही लिया है, शुभ मुहूर्त क्या है होलिका दहन का ये भी, लेकिन डॉक्टर करिश्मा मैं आपका रुख करूंगी और अभी नज़र की बात कर रही थी वान्या जी। ऐसा माना जाता है कि होलिका की जो अग्नि होती है उसमें सारी द्वेष भावनाओं के साथ साथ अगर आप नज़र उतारने का भी प्रयास करें तो आपकी सारी नज़र, सारी नेगेटिविटी सब जलकर राख हो जाती है। क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं, किस तरीके से आप अपनी नज़र उतार सकते हैं? और भी अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा है लंबे वक्त से तो इसके लिए क्या आज उपाय कर सकते हैं होलिका दहन के समय? सबसे पहले तो सभी जी के व्यूअर्स को, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंगों की वर्षा हमेशा होती रहे और रंगों की तरह खुशियों से भरा आपका परिवार रहे। तो नज़र की हम बात कर रहे हैं। नज़र को लेकर के हर एक परिवार, मैं कहती हूँ कि हर एक इंसान जो है परेशान हो जाता है, क्योंकि आजकल नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। क्योंकि वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, हम कुछ भी डालते हैं तो नज़र तुरंत ही लग जाती है। तो नजर के लिए ये जो दिन होता है, कहते हैं कि दीपावली पर जो है आप नजर उतार सकते हैं और होली पर भी नजर उतार सकते हैं। तो पूरे वर्ष भर में ये दो ऐसे बड़े पर्व होते हैं जिस समय पर हम नजर उतार सकते हैं। तो ये जो होली का समय होता है, स्पेशली जो होली के दहन का दिन होता है, छोटी होली जिसे हम कहते हैं, इस दिन आप बहुत अलग अलग प्रकार से नजर उतार सकते हैं। खास तौर से क्योंकि जब ये सर्दी का मौसम जाता है तो अनेक तरह के बदलाव हमारे शरीर में आते हैं और जिसकी वजह से हमारा शरीर भी बहुत ज्यादा कमजोर इस समय पे पड़ जाता है, डलनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप जो है इस समय पे क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का नजर दोष है या आपको लग रहा है कि किसी भी तरह की ऊपरी हवा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और उसको अपने सिर से वार करके, जिस समय पे होली का दहन हो रहा होगा, क्योंकि भद्रा का साया है तो भद्रा के समय पे आपको जो हम होली की पूजा करते हैं तब नहीं डालना है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। जब रात्रि काल में जब होलिका हम जलते हुए देखते हैं, अग्नि जब प्रज्वलित होती है उसमें, तो उस समय पे आप जो है एक मुट्ठी काले तिल लेंगे, उसको अपने सिर से वार करके और अग्नि में डाल देंगे। ऐसा करने से जो है आपके अंदर जितनी भी नजर है, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज, जो लोग अभी बहुत लंबे समय से या सर्दी में कोई पाठ पूजा कराया हो तो हम कलावा, मोली या काला धागा इस तरह की चीजें डालते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, जितने भी आपने बंधन बांध रखे हैं, ये सारे आपको होलिका दहन में डाल देने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ये चीजें जो हम बांधते हैं पॉजिटिविटी ताकि हमें मिले, और ये चीजें सारी जो हमें जो एक नेगेटिव ऑरा होता है उससे बचाती हैं और ये सारी चीजें अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये सारी चीजें इस समय पे हमें दहन कर देनी चाहिए और नेक्स्ट डे हमें पूजा करके लक्ष्मी नारायण जी की रंग खेल के, भगवान शिव पार्वती की पूजा करके, राधा कृष्ण की पूजा करके हमें दोबारा से मोली वगैरह बांध लेनी चाहिए। इसके अलावा जो है इस समय पे नमक का बहुत ज्यादा एक मेजर इंपैक्ट रहता है, क्योंकि नमक कहते हैं कि बहुत जल्दी जो है चीजों को, नकारात्मकता को हटा देता है। तो अपने घर में आप जो है चौखट पे नमक इस समय पे जरूर रखें, क्योंकि मैं ये कहूंगी बल्कि होलाष्टक से ही आप जो है नमक एक कटोरी में भर के जरूर रखें, ताकि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो प्रवेश ना करे। इसके अलावा ये कहाँ रखना होगा करिश्मा जी, और घर के किस दिशा में? जी, ये जो नमक है आपको या तो आप कटोरी में भर करके अपने मेन एंट्रेंस के अंदर की तरफ रखिए, ताकि जैसे ही कोई भी चीज, अगर कोई भी इंसान आपके घर में आ रहा है तो उसकी नेगेटिविटी वहीं पे ही समाप्त हो जाए। और अगर नहीं है तो एक लाल कपड़े में फिटकरी बांध करके अपने मेन डोर पे आप लटका लें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है इस समय पे आप राई जो होती है, राई और सरसों, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से रोग है, कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले, जिस दिन होलिका दहन होना है उससे एक दिन पहले आप वो एक काले कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने रख लें और उसको आप रख करके सो जाइए। और नेक्स्ट डे जब होलिका दहन होगा, जब अग्नि प्रज्वलित होगी, तो उस पोटली को आप जो है होलिका दहन में डाल दीजिए। तो इससे भी आपको जो है बैड इंपैक्ट, इवल आई की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होगी। और इनफैक्ट अगर आपको रात को बुरे सपने आते भी हैं, वो रखने के बाद या आपको बुखार हो जाता है या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उस चीज को होलिका दहन में डालेंगे, अग्नि में डालेंगे, आप अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे और आपका बुखार भी उतर जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, इसमें पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सुंदर। और
वन्या जी, आप बात कर रहे थे नकारात्मक सायों की, नकारात्मकता से अपने आप को कैसे बचा के रखें। होली का त्योहार है और देखिए सद्भावना सभी के मन में, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, लेकिन इस दौरान अगर हम तिथियों के हिसाब से देखें या फिर आपने जैसे बताया कि कई सारे नकारात्मकता रहती है हवा में भी और लोग प्रयास भी करते हैं, क्या चीजों से बचना चाहिए? कौन से वो चीजें हैं जिनका खास और विशेष ध्यान रखना चाहिए इस नकारात्मकता से बचने के लिए, ताकि इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े? देखिए शिवांगी जी, ये जो टाइम होता है, जो होलाष्टक का टाइम होता है, इसमें हम जो है कोई भी मांगलिक कार्य जो है नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी इफ वी हैव टू डू वी शुड डिले इट एटलीस्ट जब तक होलिका दहन और रंगों वाली होली नहीं हो जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के बाद आप ये सब कर सकते हैं। इस दौरान जो होता है, अगर मैं आपसे साइंटिफिकली बात करूं, इट्स लाइक कि जो भी आप अपने जीवन से रिलीज करना चाहते हैं, जो भी आपकी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जिन लोगों से आपका बहुत ज्यादा अनबन रहता है, रहता है, कुछ लोगों से आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी आती है, आप थोड़ी देर बात करते हैं आपके हेडेक हो जाता है, ये टाइम होता है उन सब लोगों को माफ करने का, फॉरगिवनेस का। इस टाइम पर जो एयर होती है वो इम्प्योर होती है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस टाइम पर वायरल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जो है लोगों को कैच करते हैं। आप देखें डॉक्टर्स के पास भी अगर आप जाते हैं, आज इतना ज्यादा वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो आप लोगों को अपनी हेल्थ की बहुत अच्छे से केयर करने की जरूरत है। इस टाइम पर कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी ना करें। ये जो हवा होती है ये हमारे स्किन का पूरा मॉइस्चर सोख लेती है। आप देखेंगे आपको बहुत ड्राइनेस फील होगी अपनी स्किन में, आपको होंठ बहुत सूखे लगेंगे, त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा सूख जाती है, ऐसा लगता है कि सारा मॉइस्चर जो है वो ले लिया। लेग्स में पेन आता है। इन हवाओं से हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, अगर हम इसको साइंटिफिकली थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद जो है ये जो पूजा होती है होलिका दहन की, किस लिए होती है? हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए, रोगों से मुक्ति यानी कि डिजीजेस का एंड, हमारी आत्मा की शुद्धि यानी कि हमारी सोल की क्लिंजिंग, हमारे मन की पवित्रता। क्योंकि हम लोग बाहर से कितना भी मेकअप कर लें, लेकिन अगर हमारी सोल अच्छी नहीं है, हमने अपने आप को डिटॉक्सिफाई इनसाइड से भी करना है। इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर से तो हम जितना भी कर लें वो एक आर्टिफिशियलिज्म ही है। इसके अलावा जब आप होलिका दहन जलेगा तो उसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं, मैं इस पर आती हूँ। आप गेहूं की बालियां डाल सकते हैं, आप छेद करके गोबर के उपले डाल सकते हैं। इससे भी आपके जीवन का जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है आपका ऑरा नेगेटिव है, आप जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, आप कहीं मैरिज से आए, आप एकदम से बीमार हो गए, तो आप काले तिल डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हरे मूंग जो है वो भी उसमें डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्लावर्स डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, फूल डालेंगे, पान का पत्ता डाल सकते हैं, माला डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, गुलाल डाल सकते हैं। कच्चा सूत से आप जो है, जो होलाष्टक जब जलता है तो आप ऐसे कच्चा सूत जो है राउंड टाई अप कर सकते हैं। नारियल डाल सकते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है तो आप नारियल में चीनी या बूरा भरकर वो भी आप डाल सकते हैं। मिश्री डाल सकते हैं, चंदन की लकड़ी डाल सकते हैं, उससे भी आपको जीवन में बहुत ज्यादा धन लाभ होता है। उपटन डाल सकते हैं, यानी कि आप अपने ऊपर भी उपटन जब क्यों लगाते हैं, हम अपनी बॉडी से नेगेटिविटी क्लियर करने के लिए ना, जो स्किन का जितना भी डेड स्किन है वो निकालने के लिए। सिमिलरली जो है आप उपटन डाल सकते हैं, बताशा डाल सकते हैं, 1 लोटा जल डाल सकते हैं, अग्निदेव को प्रणाम कर सकते हैं। आप आसपास के होलाष्टक की भूमि पर जो है वहां पर भी जो है जल डाल सकते हैं। उस भस्म को आप अपने घर में ला सकते हैं। उस भस्म के अंदर भी जो है आप जब उसे घर लाएंगे तो आप उसके अंदर थोड़े से फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं। आप उसके अंदर और भी जो सुगंधित चीजें हैं वो ऐड करके उसका तिलक जो है आप जब भी करते हैं वो आपको लाइफ में जो है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से बचाता है। जब भी आपको लगता है आप बीमार पड़ रहे हैं आप वो लगा सकते हैं। अगले दिन जब आप रंगों की होली खेलते हैं तो हर रंग का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। हर गुलाल जो हमारी बॉडी पर आता है, शरीर पर आता है, उसका अलग इंपैक्ट होता है। लाल रंग हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि मैं एक कलर प्रैक्टिशनर भी हूं तो इसीलिए मैं आपसे कलर्स के बारे में 2 मिनट के लिए बात करना चाहूंगी। जैसे रेड कलर जो होता है आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा पैशन आता है। इसके अलावा पिंक जो है आपको एक अच्छी हेल्थ देता है। ग्रीन पिंक जो है आपके जीवन में आपका वीनस एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग करता है। ग्रीन आपको अच्छी हेल्थ देता है, नेचर से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है, पीस देता है। लाइट स्काई आपको बहुत ही ज्यादा जो है आपको बहुत काम रखता है, कूल रखता है। व्हाइट आपको शीतलता का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है और आपको बहुत ही ज्यादा कूल और काम रखता है। जब भी हम लोग काउंसलिंग में होते हैं, जब हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप जब भी डिप्रेशन में हैं,
हैं तो आप डार्क कलर्स बिल्कुल मत यूज कीजिए, जैसे कि ब्लैक हो गया, डार्क ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया। आपको सिर्फ अपने आसपास खिले कलर, येलो कलर आपको ऊर्जा प्रदान करता है, आपको यूथ प्रदान करता है, तो आप वही कलर्स को अपने लाइफ में हर दिन होली मनाइए। मैं कहती हूँ आप वही कलर्स यूज कीजिए जिससे आपके माइंड पर एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। ब्लैक हम लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि ब्लैक एनवायरनमेंट की सारी ऑरा की नेगेटिविटी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लैक थोड़ा डलनेस और डिप्रेशन का भी कलर होता है। इस तरह से आप कलर्स का चयन अपने जीवन में हमेशा कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपने वन्या जी बताई कि कलर्स का चयन होली खेलने के दौरान भी आप कैसे कर सकते हैं ताकि उन रंगों का प्रभाव आपके जीवन पे उसी प्रकार पड़े। आगे भी जानेंगे और उपाय, लेकिन आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे क्या कुछ उपाय आपके जीवन को और ज्यादा बेहतर और ऊर्जावान बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें, डॉक्टर पूजा मैं रुक करूंगी क्योंकि विशेष ये त्योहार और ये त्योहार तमाम राशियों को इनका प्रभाव कैसे रहेगा, इस त्योहार का भी, इस समय का भी इन राशियों पर, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस दिन हमारी होली है उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन चंद्र ग्रहण क्योंकि इंडिया में विजिबल नहीं है तो राशियों पर इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, जनरल इफेक्ट रहेगा क्योंकि देखिए कन्या राशि में लग रहा है चंद्र ग्रहण, तो कन्या राशि पे इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, साथ ही मीन राशि पे इफेक्ट आ सकता है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। तो चंद्रमा की जो राशि है वो कर्क है, तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा एंग्जाइटी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा मूड स्विंग्स उनके हो सकते हैं, स्टमक अपसेट हो सकता है। तो ये 3 राशियां हैं जिन पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली स्ट्रांग है, आपकी दशाएं अच्छी हैं, तो इसका कोई भी नेगेटिव मेजर इफेक्ट नहीं है। और वैसे भी चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं लग रहा है तो चंद्र ग्रहण का इंडिया पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। रंगों की जहां तक हम बात करते हैं, राशि अनुसार जहां तक बात करते हैं, मेष राशि, अगर आप मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल का ही साल है, तो आप जो है रेड कलर, नारंगी कलर, इस तरह के कलर्स आप यूज कर सकते हैं। होली वाले दिन आप जो है गुड़ से बनी मिठाई एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, खिला सकते हैं, जो बहुत शुभ रहेगी। उसी तरह से अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जो स्वामी है वो शुक्र देव है, तो आप पिंक कलर, व्हाइट कलर आप यूज कर सकते हैं अपने रंगों वाली होली के लिए। आप जो अबीर होता है, जो सुगंधित अबीर होता है, उससे भी आप होली खेल सकते हैं। साथ ही फ्लोरल जो होते हैं डेकोरेशंस कर सकते हैं, और फूलों वाली होली भी शुक्र वाले जो है, शुक्र राशि वाले वो कर सकते हैं। तीसरी राशि जो है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध है, तो बुध ग्रह से जितने भी लोग प्रभावित हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हरे रंग, अर्दी शेड्स जो होते हैं उनसे होली खेल सकते हैं। ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन कलर जो है होता है वो पॉजिटिविटी और ग्रोथ को भी दर्शाता है। आप ग्रीन कलर के फ्रूट्स बांट सकते हैं, ग्रीन कलर की मिठाई भी खा सकते हैं, और इस तरह के कलर से आप होली भी खेल सकते हैं। चौथी राशि जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्र ग्रहण हालांकि लग रहा है, लेकिन कर्क राशि वालों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स पे आपको फोकस करने की जरूरत है, और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप करते रहिए। देखिए, क्योंकि ये ग्रहण का जो समय होता है ना, ये बहुत पावरफुल समय होता है, और अगर आप इस समय पे मानसिक जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये बहुत पावरफुल समय होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है आपको, तो ओम नमः शिवाय का मंत्र करते रहिए आप। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है या फिर आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, तो आप लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करते रहिए। आपकी लाइफ में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी जो है वो है सूर्य देव, तो आप येलो कलर, ऑरेंज कलर आप यूज कर सकते हैं। गुड़ की मिठाई का यूज कर सकते हैं, आप अनाज का दान कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। उसके बाद हम बात करें तो कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध है। बुध में भी आप हरे रंग, ब्राउन शेड्स, येलो शेड्स आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि की यदि मैं बात करूं तो तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है। शुक्र देव फिर से सिल्वर में आप कर सकते हैं, सिल्वर कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर आप यूज कर सकते हैं, और आप मंदिर जाके इस दिन लक्ष्मी जी का पाठ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे भी आप ही से जानेंगे कि किस तरीके से और उपाय किए जा सकते हैं बाकी राशियों द्वारा भी अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में आप शेड्स ऑफ रेड,
शेड्स ऑफ ऑरेंज आप यूज कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि वाले इस दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं, वहां जाके हनुमान जी पर लाल गुलाब अर्पित करें और लाल गुलाब की जो माला होती है अगर वो अर्पित करें, उसमें से एक फूल लेकर आए और लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अगर अपने घर की तिजोरी में रखेंगे तो उनकी तिजोरियां जो है कभी भी खाली नहीं होंगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं और गुरुदेव बृहस्पति के लिए आप गोल्डन कलर यूज कर सकते हैं, येलो कलर यूज कर सकते हैं होली खेलते टाइम, और पीले रंग के फूलों से भी आप होली खेल सकते हैं। उसके बाद शनि की 2 राशियां आती हैं, मकर और कुंभ। इनके लिए हम बैंगनी कलर, नीला रंग हम यूज कर सकते हैं। काले रंग का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि काला रंग थोड़ा सा नेगेटिव टोन में चला जाता है। किसी भी दिन त्योहार में हम ब्लैक कलर जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि ब्लैक जो होता है बहुत जल्दी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। अंत में मीन राशि की यदि हम बात करेंगे तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति गुरु हैं, तो आप शेड्स ऑफ गोल्डन, शेड्स ऑफ येलो, गेंदे के फूल, और आप गेंदे के फूल की तोरण भी अपने घर के बाहर लगा सकते हैं जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगी। बिल्कुल, और इन बातों का ध्यान रख के आप होली भी इसी अनुसार खेल सकते हैं ताकि ये त्योहार तो आपके लिए खुशियां लेकर ही आए लेकिन आगे भी आपके जीवन में साल में खुशियां भरपूर आए। मैं लौटूंगी और करिश्मा जी, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये त्योहार और आगामी समय कैसा रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के अनुसार? देखिए, जैसे कि अभी पूजा जी ने बताया कि नेक्स्ट डे जो 14 तारीख है, इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। होली का त्योहार जो है इसी समय पे मनाया जा रहा है। हालांकि भारत में ये नजर नहीं आ रहा मगर इसका इम्पैक्ट जो है 12 राशियों पे डेफिनेटली रहेगा। दूसरी चीज, आने वाले 15 दिन बाद ही जो है सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जिसके कारणवश जो जब एक ही पखवाड़े में यानी विद इन 15 डेज 2 ग्रहण लग जाते हैं तो इसका जो एक प्रभाव रहता है वो राशियों पे जरूर पड़ता है। इसके अलावा जिस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा उसी दिन शनि का गोचर भी है। 2.5 वर्ष बाद शनि का गोचर होगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन होना, लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन होना, ये सारी चीजें होंगी। बट यहाँ पे हम होली की बात कर रहे हैं तो होली वाले दिन जो है अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, तो हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने अपने जीवन में से नेगेटिविटी हटाने के लिए और जो ये अशुभ प्रभाव आने वाले हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको होलिका दहन में क्या डालना है, और जो होली जब आप खेलेंगे, दुरंडी जब आप खेलेंगे तो आपको कौन से रंगों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की, क्योंकि आपका जो नंबर है वो सन रिप्रेजेंट करता है और सन जो है कहीं ना कहीं पूरे जगत में एक ही है क्योंकि सन से ही सारी चीजें चलती है, क्योंकि वो ऊर्जा देता है और आप लोगों के अंदर ऊर्जा भरपूर होती है। इसीलिए आप लोग किसी भी तरह से अपनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए क्या डालेंगे होलिका दहन में? आप डालेंगे गुड़। गुड़ डालने से आपके जीवन में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। दूसरा, आपकी वाणी के अंदर एक मिठास आएगी क्योंकि जो सन को रिप्रेजेंट करते हैं लोग वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट टाइप के होते हैं और कुछ भी चीजें बोल देते हैं, तो गुड़ जरूर डालिएगा होलिका दहन में। और अगर कलर्स की बात करें तो आप लोग जो है रेड, ऑरेंज, मेहरून ये शेड यूज कर सकते हैं। लाल चंदन का तिलक इस दिन जरूर करें, अपने प्रियजनों को भी और खुद भी जरूर करवाएं और भगवान को भी सबसे पहले, क्योंकि होलिका दहन के बाद जब हम होली का रंग लगाते हैं तो हम सीधा अपने प्रियजनों पे रंग लगाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। तो उस समय पे आप भगवान को सबसे पहले जो है लाल रंग का तिलक जरूर करें या लाल चंदन का तिलक जरूर करें। इसके बाद हम बात करेंगे 2 नंबर की, यानी कि जिनका मूलांक 2 है वो लोग चंद्रमा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जब जिस समय पे होलिका दहन की पूजा करेंगे उस समय पे आप थोड़ा सा दूध जल में मिला करके 7 चक्कर जरूर लेंगे होलिका दहन के समय पे। और जो आप गुलाल यूज करेंगे वो आप लाइट शेड्स यूज करिए, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट पर्पल, लाइट ग्रीन, और साथ साथ आप जो है सफेद चंदन का प्रयोग जरूर करें, सफेद चंदन का तिलक जरूर करें। इसके अलावा हम बात करेंगे मूलांक 3 की। आप लोग जो है देवगुरु बृहस्पति के अंडर हैं तो आप लोगों के लिए पीला कलर बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ होलिका दहन वाले दिन जो है आप पीली सरसों होलिका दहन के समय पे डालेंगे। और आप कलर्स जो यूज करेंगे येलो, गोल्डन, ऑरेंज, ये कलर आप यूज कर सकते हैं, साथ साथ ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो तिलक करेंगे आप पीले चंदन का या हल्दी का तिलक करेंगे। अगर हम बात करें मूलांक 4 की तो आप लोग राहु से संबंध रखते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा चीजों में क्लैरिटी नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जो है डाउट में आ जाते हैं, किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो है, अगर हम बात करें होलिका दहन की, तो आप लोग जो है लौंग जरूर डालेंगे होलिका की पूजा करते समय, होलिका
दहन के समय। 7 लौंग आप डालेंगे फूल वाली, ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, फूल ऊपर से साबुत होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और आप जो कलर्स यूज करेंगे पर्पल, मजेंटा, बैंगनी, ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं। तिलक जो है आप सफेद चंदन का करेंगे माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए, डाउट्स को दूर करने के लिए। बात करेंगे मूलांक 5 की, तो मूलांक 5 वाले जो होते हैं बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है जब जिस समय पे होली का दहन हो रहा होगा उस समय पे मिश्री जरूर डालेंगे और साथ साथ इलायची जरूर डालेंगे होली का दहन के समय, ताकि आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं वो दूर हो जाएं। कलर्स की बात कर लेते हैं, तो कलर्स जो रहेंगे वो आपके लिए ग्रीन, पिंक, मजेंटा और साथ साथ ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा, ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपके हम बात करें कि तिलक कौन सा करना है, तो आप कुमकुम का तिलक करें, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बात करें मूलांक 6 की, तो मूलांक 6 वाले शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, द प्लैनेट ऑफ लव। अब ये जो लोग हैं, ये होली का दहन वाले समय पे आप कुछ भी सफेद मिष्ठान जरूर रखें, चाहे वो बर्फी रखें, चाहे वो रसगुल्ला रखें, कुछ भी सफेद मिष्ठान जरूर रखें। नहीं कुछ है तो आप सिर्फ मिश्री जो है या चीनी जो है वो जरूर जो होली का दहन है उसमें डालें। आपके जीवन में मिठास आएगी, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और अगर कलर्स की बात करें तो पर्पल, पिंक आप यूज कर सकते हैं, रेड कलर आप यूज कर सकते हैं और जो लाइट कलर है वो आप यूज कर सकते हैं। सफेद चंदन का तिलक जरूर करना है और होली वाले दिन जो है आप अपने घर में कान्हा जी को मोर पंख जरूर अर्पित करें। बात करेंगे मूलांक 7 की, आप लोग केतु से संबंध रखते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि होली का दहन के समय आप लोग जो है काली मिर्च जरूर डालें, ताकि आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। अगर कोई ऑब्स्टैकल्स भी आ रहे हैं, चाहे वो नौकरी में, चाहे वो धन में, चाहे वो किसी भी चीज में, वो भी दूर हो जाएंगे। और अगर बात करें कलर्स की, तो आपके लिए ग्रीन, ब्लू, पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा तिलक की बात करें तो आप लोग कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, साथ साथ येलो कलर आप यूज कर सकते हैं, पीला चंदन का तिलक भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ करवाएगा आपको। और बात करें अगर मूलांक 8 की, तो मूलांक 8 वाले शनि से संबंध रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोग काले तिल जरूर होली का दहन में डालें और साथ साथ लौंग होली का दहन में जरूर डालें। और वहीं पे जो कलर्स आप यूज करेंगे, आप लोग पर्पल, ग्रीन और ब्लू कलर यूज करेंगे, ब्लू कलर जरूर यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तिलक किसका करेंगे, तिलक जो है आप सफेद चंदन का करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और होली के भस्म का भी तिलक आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतिम मूलांक की, यानी मूलांक 9 की, 9 नंबर का साल है, मंगल का नंबर है। और अगर हम बात करें आप लोगों के लिए आपको क्या डालना है, तो आप लोग जौ या फिर गेहूं जो है वो जरूर डालें होली का दहन में, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और होली के दिन जो है आप कलर्स यूज करेंगे, रेड, मेहरून, ऑरेंज, ये कलर यूज करेंगे, लाल चंदन का तिलक करेंगे और एक छोटा सा तांबे का टुकड़ा जो है आप होली का दहन में जरूर डालिए। अगर जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, तो उस चीज को आप होलिका में आप चकोर एक तांबे का टुकड़ा जरूर डालें, आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बहुत सुंदर करिश्मा जी, और ये जो उपाय आपने बताए हैं ये हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से ये उपाय आप कर सकते हैं, कैसा रहेगा होली के बाद, त्योहार के बाद आपका साल, ये भी उन्होंने बताया। और किन बातों का ध्यान रखने से, खास ख्याल रखने से आप इस त्योहार को और आगामी वर्ष को अपने मूलांक के अनुसार बेहतर बना सकते हैं, करिश्मा जी आपने ये बताया है। लेकिन वान्या जी, आपसे अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस पर्व में भगवान को नहीं भूला जा सकता है, जैसे कि करिश्मा जी ने भी बताया। तो ऐसे में राशि अनुसार किन मंत्रों का करें उच्चार और कौन से भगवान को पूजे राशि अनुसार, ताकि और भी ज्यादा बेहतर हो आगामी साल? जी, अगर हम इसमें देखें कि कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, अगर हम राशि अनुसार बात करते हैं तो मैं साथ में थोड़ा सा आपका कलर्स भी एडिशन करूंगी, क्योंकि वो रंग जो है, उस रंग का जो गुलाल है वो आप अपने ईश्वर को लगा सकते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं। आप ओम हनुमते नमः का जो है इस दिन जो है जाप कर सकते हैं, और हनुमान जी को जो है आप लाल रंग का गुलाल, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिनसे भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी जो है आप लाल रंग का गुलाल लगा सकते हैं। आप ऑर्गेनिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं। आप फ्लावर्स, यानी कि जैसे गुड़हल के फूल होते हैं, आप लाल रंग से उन फ्लावर्स से भी होली खेल सकते हैं, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये सिर्फ एक प्रतीक होता है सामने वाले के जीवन में रंग भरने का। इसके अलावा जो है आप गुड़ से जो है सामने वाले का मुंह भी मीठा करा सकते हैं, या फिर आप मीठी रोटी जो है वो भी आप बना सकते हैं। अगली राशि की बात करते हैं। अगर हम वृष
वृषभ राशि की बात करते हैं तो इनके स्वामी जो है वो शुक्रदेव हैं। ओम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का भी जो है आप जाप कर सकते हैं। आप सफेद रंग से होली खेल सकते हैं। सफेद रंग यानी कि व्हाइट कलर इज द ओनली कलर जिसमें हर रंग जो है वो घुल जाता है। तो उसका जो व्हाइट कलर वालों का जो पेशेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि वो हाईएस्ट एब्जॉर्बेंट फैक्टर होता है। आप सफेद रंग में कोई भी रंग लगा दो, आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करके उस कलर में घुल जाता है। तो आप देखिए ना कि वो कलर्स तभी कहते हैं कि व्हाइट जो है शीतलता का कारक है, पेशेंस का कारक है, अपने आप में सादगी का भी कारक है। तो आप जो है माता लक्ष्मी की सफेद बर्फी से जो है आप लोगों का मुंह मीठा करा सकते हैं। बट याद रखें, जिन लोगों का होली का व्रत है तो आप प्लीज जो है इस तरह का मिठाई का जो चलन है उनके व्रत के बाद जो है आप उनका मुंह मीठा कराएं, या व्रत की कुछ चीजें जैसे आप बतासे से मुंह मीठा करा सकते हैं जो वृषभ राशि के लोग हैं। इसके बाद जो है मिथुन राशि पर आते हैं। आप लोग जो है हरे रंग का प्रतीक है, ग्रीन कलर नेचर का होता है। हरे रंग का गुलाल जो है आप माँ दुर्गा को लगा सकते हैं, गणेश जी को भी जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा हरे रंग को गुलाल आप अपने फ्रेंड्स को भी लगा सकते हैं। हरे रंग नेचर का प्रतीक है। हरा रंग अपने आप में जीवन में कामनेस देता है। हरा रंग ग्रोथ का है। आज एक बीज डालते हैं, उस बीज से कितना बड़ा पेड़ उग जाता है, और जहां जहां वो बीज गिरता है वहां से भी तरह तरह के पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, डाइवर्सिटी, पीस का जो है हमारे जीवन में कलर होता है। जो भी पेशेंट्स डिप्रेशन में होते हैं तो हम लोग उनको हमेशा बोलते हैं कि आप थोड़ी देर नंगे पांव जो है घास पर बैठ जाओ, ताकि आप मदर अर्थ का ऑरा जितना अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो उतना आपके अंदर पेशेंस आता है और पॉजिटिविटी आती है। अगली राशि पर चलते हैं, कर्क राशि पर। इनका कलर जो होता है व्हाइट होता है और सिल्वर होता है। तो नॉर्मली जो है आप ये कलर्स यूज कर सकते हो। चमेली के फूल जो है आप वो यूज कर सकते हो। सफेद रंग का गुलाल जो है, सिल्वरी ब्लू कलर भी जो है आप वो भी यूज कर सकते हो। बट याद रखें, जिन लोगों को कुछ एलर्जिक हैं कलर से, वहां पर आप प्लीज फ्लावर्स यूज कीजिए, या फिर आप ऑर्गेनिक कलर्स का जितना ज्यादा यूज करें जिससे किसी को हार्म भी ना हो, उस तरह के कलर्स आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः का जो है आप जीवन में जाप भी कर सकते हैं। जितने भी पर्ल्स वाले कलर्स होते हैं आप वो कलर्स, चांदी जो है वो वाली चीजें भी जो है आप यूज कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं, सिंह राशि पर। इसका जो कलर होता है वो नारंगी, गोल्डनिश येलो जो है ये वाला कलर होता है। ऑरेंजिश जो शेड होता है, आप इस कलर से भगवान सूर्यदेव, क्योंकि इकलौते चंद्रदेव और सूर्यदेव ऐसे जिनको हम साक्षात अपने जीवन में अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये सारे मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को इस दिन जल जरूर चढ़ाएं, और जो है सूर्याष्टक या सूर्य अष्टकम का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्रम, सूर्य सहस्त्र नाम, ये सारी चीजें जो है आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो है वो भी आप कर सकते हैं। और भगवान सूर्य देव को भी जो जल आप चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा दें। होलिका दहन में भी आप थोड़ा सा गुड़ या सतनाजा जो है, ये सारी चीजें जो है आप डाल सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। तो इनका कलर जो है वो भी हरा है, लेकिन हरे में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। जो हमारे लीव्स का कलर होता है, जो नई पत्तियां, न्यू बिगनिंग्स का कलर भी ग्रीन ही होता है। तो आप ग्रीन कलर का गुलाल जो है माँ दुर्गा पे, भगवान गणेश पे, भगवान गणेश को आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। ओम गण गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। ओम धूम दुर्गाय नमः का जो है वो भी आप आज के दिन वो वाले जाप कर सकते हैं। हरी मिठाई खिला सकते हैं, किसी को पान की मिठाई खिला सकते हैं। ईश्वर को, माँ दुर्गा को, भगवान गणेश जी को भी आप ये पान की मिठाई का भोग या हरे रंग की बर्फी, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, आप अपनी फ्री विल से लगा सकते हैं। माँ दुर्गा को इस दिन आप हरी चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगली राशि पर चलते हैं, तुला राशि पर। तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। इनका रंग भी जो होता है सफेद होता है, या सिल्वर होता है, या क्रीम होता है, या पिंक होता है, या फिर फ्लोरल प्रिंट्स यानी कि छोटे छोटे फूल जो होते हैं जब हमारे फैब्रिक्स पर होते हैं, स्पेशली अगर वो सिल्क टेक्सचर में है, ये सब हमारी लाइफ में हमारे वीनस को जो है बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। तो आप जो है गुलाब जल यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, और गुलाब की पत्तियां यूज कर सकते हैं। कुछ और पिंक कलर के फ्लावर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। चमेली के फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। व्हाइट कलर के और फ्लावर्स भी जो हैं बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं। आप वो फ्लावर्स भी जो है जब आप होली खेल रहे हैं वो कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा सफेद गुलाल जो है लगा सकते हैं। शुक्रदेव को थोड़ा सा सफेद गुलाल लगा सकते हैं। लोगों में जब आप दूसरों से मिलते हैं तो लाइट पिंक कलर का गुलाल जो ऑर्गेनिक होता है वो भी आप जो है उनको लगा सकते हैं। ये वाले मंत्र जाप जो है कर सकते हैं। इस तरह आप दूसरों के जीवन में फ्रेग्रेंस भी फैला
चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोज की फ्रेग्रेंस होती है वो भी शुक्रदेव को बहुत ज्यादा पसंद होती है। आप उनको इत्र भी चढ़ा सकते हैं इस दिन रोज का। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। इनके स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव होते हैं। मंगल देव जो है हमारे जीवन में ऊर्जा का कारक होते हैं, और ये साल जो है वो भी मंगल देव का ही साल है। तो हनुमान जी की ये लोग जितनी आराधना करेंगे, हनुमान जी को लाल गुड़हल का फूल जो है वो आप चढ़ाएं, ओम हनुमते नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, श्री राम स्तुति कर सकते हैं, राम नाम का 108 बार जो है आप जाप भी कर सकते हैं। हनुमान जी को गुड़ और चना जो है आप आज के दिन अर्पित करें। होलिका दहन में भी आप थोड़ा सा गुड़ जो है वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लाल गुलाल जो है दैट ऑल्सो यू कैन पुट इन होलिका दहन। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। इनके स्वामी जो होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो आप इस दिन पीला गुलाल जो है, आपके जो भी गुरु हैं आप जाइए उनके साथ जो है अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, उनको पीला गुलाल आप दे सकते हैं। भगवान विष्णु को आप पीला गुलाल चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः का आप वो भी जीवन में जाप कर सकते हैं। याद रखें आज के दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। गुरु के लिए कुछ पीले वस्त्र या पीली मिठाई जो है जरूर ले जाएं। अपने दोस्तों को, अगर आप होली खेल रहे हैं तो आप सूरजमुखी के फूल यूज कर सकते हैं, केतकी के फूल यूज करते हैं, या जो भी मार्केट में आपको येलो कलर के फ्लावर्स मिलते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। येलो रंग का जो है आप गुलाल जो है वो भी आप आज के दिन जो है यूज कर सकते हैं, और दूसरों के जीवन में भी वो ऊर्जा फैला सकते हैं, क्योंकि येलो कलर हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी होता है, जो हमारे जीवन में हमारे करियर प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो भी आपके जीवन में बैलेंस होगा। और जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप इस दिन कर सकते हैं, उससे भी विष्णु भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। अगली राशि पर आते हैं, मकर राशि पर। आप लोगों की 7:30 भी चल रही है, बट इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी ओवर। आपका बस 29 मार्च तक का इंतजार है। तो आप जो है कुछ भी पर्पल फूल, अपराजिता के फूल जो है वो चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप होलिका दहन में जो है आप लौंग डाल सकते हैं। आप शनिदेव मंदिर जो है इस दिन जा सकते हैं। ओम शं शनिचराय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। आप एमेथिस्ट जो है वो भी यूज कर सकते हैं। जो एमेथिस्ट का कलर होता है जो कि पर्पल होता है, आप उस कलर के जो भी फ्लावर्स आपको मार्केट में मिलते हैं, ऑर्किड्स जो होते हैं उस कलर में आते हैं, तो आप वो फ्लावर्स भी जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी मिठाई जैसे कि काले अंगूर जो है वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। काले गुलाब जामुन जो है वो चढ़ा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को आप जो है वो वाली मिठाई भी खिला सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट शनिदेव का नंबर है और शनिदेव की राशि है, तो कहीं ना कहीं 8 नंबर शनिदेव का होता है। तो अपने कर्मास पर जो है आप जीवन में जो है खास चेक रखें। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पर। इनके भी स्वामी जो है शनिदेव हैं, इन पर भी जो है शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो है एमेथिस्ट, पर्पल फैमिली, ब्लू फैमिली, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारा क्राउन चक्रा जो है वो भी वॉयलेट कलर से कनेक्टेड है। हमारा जो ब्लू कलर है वो हमारी थर्ड आई से कनेक्टेड है और हमारे थ्रोट से कनेक्टेड है। तो आप अगर ये सब करते हैं तो आपके ये चक्रास भी बैलेंस होंगे। शनिदेव की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी जीवन में परेशान नहीं करते हैं। आप जो है शनिदेव को कुछ भी छाया दान कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने कर्मास पर आपको बहुत अच्छे से चेक रखना है। ओम शं शनिचराय नमः। इसके बाद आप किसी को काला दान कर सकते हैं, काले कंबल जो है दे सकते हैं, काली उड़द दे सकते हैं, काली चाय की पत्ती जो है वो भी इस दिन जो है आप दान कर सकते हैं। गरीबों की हेल्प करें। अगर आप अपने लिए कुछ मंगाते हैं तो मेक श्योर कि आप गरीबों के लिए भी मंगाएं, तभी आपका शनि अच्छा होगा। अंडर प्रिविलेज लोगों की कभी भी इंसल्ट ना करें। आखिरी राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि के स्वामी जो है वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। इनका भी जो रंग होता है वो पीला होता है। अभी मीन राशि में राहु भी है और ऊपर से 7.5 भी। सो मेनी टफ स्टफ, बट डरने की जरूरत नहीं है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए और जो है किसी भी तरह का घबराइए मत। जब हम मेंटली पॉजिटिव होते हैं तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर लेते हैं। आपको पीली मिठाई जो है विष्णु भगवान को चढ़ानी है, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है। विष्णु भगवान को आप पीला गुलाल जो है वो भी अपनी लाइफ में जो है चढ़ा सकते हैं। गुरु को पीले वस्त्र जो है आज के दिन धारण कीजिए। विष्णु भगवान को गेंदे के फूल चढ़ाइए और जो है उनके आगे देसी घी का आप दिया जलाइए। उनको पतीसा या लड्डू की मिठाई जो है आप वो भी दे सकते हैं। किसी मंदिर में आप धार्मिक पुस्तकें जो है वो दान कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जो है आप अपने जीवन में जाप कर सकते हैं। और जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलें तो या तो येलो गुलाल जो यूथ ऊर्जा, जो एक न्यू बिगनिंग्स का जो कलर होता है, इसके अलावा पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई, ये सब आप अपने फ्रेंड्स को खिला सकते हैं और उनके साथ होली खेल सकते हैं और दूसरे के जीवन को कलरफुल बना सकते हैं। बिल्कुल, और इन बातों का रखें विशेष ध्यान जब आप होली खेलने जाएं, और साथ ही साथ में तमाम मंत्रोच्चार के साथ में आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इन
छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के। और अंतिम में मैं डॉक्टर पूजा आपसे जानना चाहूंगी, एक उपाय अगर किसी को आर्थिक तंगी है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है इस त्योहार पे? देखिए, आर्थिक तंगी के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जिस तरह से हमारा होली का त्यौहार है, सबसे पहले आप सुबह उठकर नहा धोकर अपने भगवान को फूलों के होली उनके साथ खेलें, उनको चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करें, उनके जो है पैरों में, यदि आप चरणों में आप रंग लगा के होली की शुरुआत करते हैं तो बड़ों के आशीर्वाद से ही कितनी बार हमारे घर में आर्थिक तंगी जो है वो खत्म हो जाती है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहे, आपके जो घर के बुजुर्ग हैं वो मुस्कुराते रहे, ये बहुत शुभ संदेश रहता है घर का आशीर्वाद जो अगर बड़े बूढ़ों का होता है। और इसके अलावा आर्थिक तंगी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है गहरा गोमती चक्र आप लेकर उसको लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आपको सुबह सुबह जब पूजा करेंगे तो पूजा में वो लाल कपड़े में लपेट कर गोमती चक्र रखिए और उसके बाद होली वाले दिन उसको अपनी तिजोरी में यदि आप कर लेंगे रख लेंगे तो इससे आपकी जिंदगी में जितनी भी आर्थिक तंगी है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही होली वाले दिन आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप थोड़ा थोड़ा गुलाल और फूल डालकर वहां पे 2 मुखी दिया यदि आप जला लेंगे तो जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर कोई नजर दोष है वो हट जाएगा। और अगर कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि बीमारियां आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। यानी कि इन चीजों से बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। और आखिर में डॉक्टर करिश्मा, एक उपाय मैं आपसे जानना चाहूंगी कि करियर ग्रोथ अगर किसी को चाहिए अपने प्रोफेशनल जीवन में तो उसके लिए एक छोटा उपाय। देखिए, करियर ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आप इस होली पे ग्रीन कलर का यूज जरूर करें, क्योंकि ग्रीन जो है वो आपको ग्रोथ देता है। और कोशिश करें कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं तो ग्रीन जरूर यूज करें। इसी होली से आप एक मंत्रा बना लें कि आपको ग्रीन कलर अपने पास जरूर रखना है। आप इसके साथ साथ जो है अपनी कुंडली में बुध की भी जो दशा है वो चेक जरूर कराइएगा, बुध की प्लेसमेंट चेक जरूर कराइएगा। इसके अलावा इस समय से जो है होली, जब आप दहन के बाद जब होली के रंग खेलेंगे तो आप पूजा के समय एक हरे रंग का धागा अपने लेफ्ट हैंड में जरूर बांधें और साथ साथ भगवान को जो है पीले चंदन का तिलक करें ताकि आपके जीवन में करियर ग्रोथ बनी रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत सुंदर तरीके से आप सभी ने हमारे दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाया है किस तरीके से अपना भी ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है और होली के इस त्योहार में क्या कुछ उपाय करने हैं जिससे आपका जीवन और ज्यादा बेहतर हो सके, ऊर्जावान हो सके। तो इन तमाम बातों का आप रखिए ध्यान और होली भी खेलिए बड़े ही ध्यान से, उमंग और उल्लास के साथ में, इन उपायों के साथ में। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।